गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम समझने वाले हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। माय डियर स्टूडेंट, मैं समझा दूं आपको कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या होता है कि नहीं। इसके बारे में सबसे पहले हम पहचानना जान लेंगे ना कि क्या होता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। फिर उसका हम विभक्ति है ना, 7 विभक्ति होता है, और उसका वचन जो 1, 2 और बहुवचन होता है उसके हम सारे रूप जानेंगे, समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से बेस्ट सीख लेंगे, है कि नहीं। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट, आकारांत सबसे पहले हम समझ ले कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द मतलब शब्द, स्त्रीलिंग शब्द जैसे देख लो आप, बालिका। बालिका एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द ही तो है कि नहीं। लता, लता भी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। सीता, सीता देख लो, ये सब कैसा वर्ड है माय डियर स्टूडेंट, ये सब स्त्रीलिंग है। और साथ ही साथ आकारांत, यहाँ जो दिख रहा है ना आपको यहाँ देख रहे हैं ना, आ की मात्रा, आग की मात्रा, आग की मात्रा, है कि नहीं। तो ऐसे शब्द को हम आकारांत कहते हैं और साथ ही साथ स्त्रीलिंग है। तो हम समझेंगे कि क्या होता है आकारांत शब्द रूप, हम बनाएंगे कैसे, इसको हम बनाएंगे, इसको क्या कर देते हैं, इरेज। मैं आशा करती हूँ कि आप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप समझ गए होंगे, है कि नहीं। अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक है ना डायग्राम बना लेंगे। इधर लिख लेंगे माय डियर स्टूडेंट विभक्ति, विभक्ति, है कि नहीं। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विभक्ति 7 प्रकार का होता है ना। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से बना लेते हैं। इधर लिखेंगे एक वचन, है कि नहीं, और इधर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट द्विवचन। क्या लिखेंगे, द्विवचन, है ना। और फिर हम लिखेंगे बहुवचन। क्या लिखेंगे, बहुवचन, है कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, आप लोग प्लीज, है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही पढ़ने के लिए बैठे, है कि नहीं। कहा जाता है ना कि याद किया हुआ बात, सुनी हुई बातों, है ना, कुछ देर तक ही माइंड में टिकता है। इसीलिए है ना आप अपना नोट भी साथ साथ बनाते चलिएगा, तो ज्यादा है ना बेनिफिशियल होने वाला है कि नहीं। चलिए अब हम डायग्राम बना लिए और इसका जो विभक्ति रूप है सब हम इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, उससे पहले हम अपने पेन के कलर को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चलिए अब हम लिखने वाले हैं इसमें प्रथमा विभक्ति। क्या लिखेंगे, प्रथमा, है ना, विभक्ति। इसके बाद लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट द्वितीया विभक्ति, है कि नहीं, द्वितीया विभक्ति, है ना। इसके बाद लिखेंगे तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, है ना। इसके बाद लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी क्या है तो मालूम है ना, संप्रदान कारक। और विभक्ति को शॉर्ट में लिख रहा है, चूंकि हम ऊपर लिख चुके हैं सो हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब है पंचमी, है ना, पंचमी विभक्ति यानी आपादान कारक। और है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी क्या है ना माय डियर स्टूडेंट, है ना, तो ये हो गया संबंध कारक, है कि नहीं। फिर है सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। सप्तमी, सप्तमी, सॉरी यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, हाँ लिखना है सप्तमी विभक्ति, है ना, सप्तमी विभक्ति। चलिए सप्तमी विभक्ति कहे तो अधिकरण कारक, है कि नहीं। और हम लास्ट लिख देंगे संबोधन। काउंट 7 ही होता है लेकिन लेंगे हम संबोधन को भी। चलिए अब हम क्या कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे कि प्रथमा विभक्ति में हम शब्द रूप ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट लता। क्या लेने वाले हैं, लता। और लता ले लो या फिर कोई भी आप शब्द रूप ले लो, बालिका और आकारांत। यदि आप एक सीख जाएंगे ना तो उससे रिलेटेड जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होगा सारे आप बना लेंगे। तो चलिए हम यहाँ बना लेते हैं लता शब्द, है ना, लता शब्द का रूप बना लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप लोग ध्यान से देखिए, है कि नहीं। चलिए तो एक वचन में हो जाएगा, है ना, क्या होगा। अब हम ये बना लिए, है ना। अब उससे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको हम लाइनिंग कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा भी, है ना, समझने में दिक्कत नहीं हो और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए हम ये बना लेते हैं ना। चलिए अब हम इधर कर लिए तो इसको भी लाइन खींच देते हैं। चलिए जितना विभक्ति है सबको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं ताकि आपको बनाने में और साथ ही साथ समझने में, है ना, काफी सहूलियत फील होगी, है ना, यानी आसानी फील होगी। चलिए ऐसे बना लेंगे तो आपका एक भी, है ना, एरर नहीं आएगा, है कि नहीं। चलिए तो अब होने ही वाला है मेरा डायग्राम क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। चलिए हो गया।
अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे पहले इसका समझेंगे ट्रिक। क्या समझेंगे? ट्रिक समझेंगे कि ट्रिक इसको बनाने के लिए कैसे हम बनाएंगे। तो पहले एक वचन का ट्रिक, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन का। तो माय डियर स्टूडेंट, एक वचन का हम ट्रिक देख लेते हैं कि क्या होता है इसका एक वचन का ट्रिक, है कि नहीं। एक वचन है ना, इसका ट्रिक हम देखते हैं। एक वचन का ट्रिक देख लो, है ना। एक वचन का ट्रिक क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वचन का ट्रिक हम ले लेते हैं। चलिए, तो एक वचन, चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, ट्रिक इसका क्या होता है। तो इसका ट्रिक होता है लताम, है ना। लताम या ए, फिर होता है दो, दो या, और यहाँ होता है विसर्ग, है ना, और फिर होता है याम। क्या होता है? याम, है ना। अब हम देख लेते हैं लता यानी एक, अब म लग गया यानी दो, या लग गया तीन, ये हो गया चार यानी चतुर्थी विभक्ति, यहाँ दो है, पांच और छह, है कि नहीं। और याम ये हो गया सप्तमी। और संबोधन तो किसके जैसा होता है? प्रथमा विभक्ति के जैसा। ये है एक वचन का ट्रिक, है कि नहीं। अब हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, द्विवचन का ट्रिक ले लेते हैं। किस वचन का? द्विवचन का ट्रिक क्या होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं द्विवचन, है कि नहीं। द्विवचन, आई बात समझ में। चलिए, तो द्विवचन का क्या होता है ट्रिक माय डियर स्टूडेंट। द्विवचन का ट्रिक देखिए, इसी तरह बिल्कुल इजी है। द्विवचन का ट्रिक, दो होता है सेम, दो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सेम होता है कि नहीं। इसके बाद होता है तीन भयाम होता है ना। तीन भयाम और दो होता है योग। अब काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट कर लो, दो और तीन पांच और दो सात, हो गया। चलिए, अब हम इसी तरह फिर ले लेते हैं बहुवचन का माय डियर स्टूडेंट ट्रिक। किस वचन का? बहुवचन का ट्रिक। प्लीज आप इस ट्रिक को, है ना, नजरअंदाज नहीं करना, है ना, और इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए, तो इसका ट्रिक क्या होने वाला है, देख लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, है ना। चलिए, इसका ट्रिक होता है दो होता है सेम, है ना, दो होता है सेम, और तीसरा में होता है भी, है ना, और इसके बाद होता है माय डियर स्टूडेंट दो होता है भय। दो क्या होता है? भय। और फिर होता है नाम शु, नाम शु, जैसा कि हम आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में बता चुके हैं, उसी से मिलता जुलता है, बस इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट है। सो आपको पढ़ना काफी, है ना, इम्पोर्टेंट बन रहा है। अगर आप नहीं देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं। इसीलिए प्लीज मेरे साथ जुड़ के या फिर किसी के साथ जुड़ के अपने, है ना, लाइफ को बेहतर बनाने का काम कीजिए। क्योंकि एग्जाम आपके क्या है, नजदीक आ गए हुए हैं कि नहीं। तो ये हुआ ट्रिक। एक बार फिर से हम इसको क्या कर देते रिवाइज, ताकि आपके माइंड में, है ना, क्लास को करते हुए ही आपके माइंड में कुछ बातें याद हो जाए, है कि नहीं। चलिए, तो पहला है एक वचन का ट्रिक, लताम या ए, दो या और याम, है ना। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये नंबर जो देख रहे हैं ना माय स्टूडेंट, ये विभक्ति को पहचानने के लिए, है कि नहीं। फिर है द्विवचन में दो सेम, है ना, फिर तीन भ्याम, फिर दो यो है ना। दो तीन पाँच है, दो सात हो गया। फिर दो सेम, फिर भी है, ये दो सेम, यहाँ हो गया एक दो और तीन, है ना, और चार पाँच, और नाम हो गया छह, असु हो गया सात। आई बात समझ में। ये वाला स हो जाएगा, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा दंश। आई बात समझ में, है कि नहीं। और यहाँ भी दो और तीन, पांच और दो सात। अब हम चलते हैं कि इसके शब्द रूप को कैसे बनाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले हम एक वचन को कंप्लीट करेंगे, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को। तो चलिए, अब हम देखते हैं इस डायग्राम में कैसे बनाना है। उससे पहले माय डियर स्टूडेंट हम बता दें कि आपको नीचे भी एक बार ट्रिक लिख देते हैं, क्योंकि आपको समझने में कोई परेशानी हो नहीं और नेक्स्ट पेज आपको खोलना ना पड़े। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और इसी के नीचे हम ट्रिक को नोट डाउन फिर से कर देते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो एक वचन का ट्रिक इसके सामने हम लिख देते हैं कि क्या होने वाला है एक वचन का ट्रिक। हम बता दें कि लताम, है ना, लताम, है ना, या और ए, है ना, और दो या, है ना, विसर्ग होगा यहाँ, फिर ये हो जाएगा याम, याम। आई बात समझ में। और हम नंबर भी लिख देते हैं, एक दो तीन, है ना, और चार, और इसमें पाँच और छह दोनों, पाँच और छह दोनों, है ना, और ये हो गया सात। अब इस पे माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो एक में क्या हो जाएगा, लता, क्या हो जाएगा, लता, है ना, और दुई में हो जाएगा म लगाना है, तो ये लगा लो ना, लताम, क्या हो जाएगा, लताम,
है ना, और 3 में हो जाएगा लताया, है ना, लताया। और 4 में देखिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, लताए, लताए, आई बात समझ में। और नेक्स्ट देखिए क्या होने वाला है, लताया, लताया विसर्ग। फिर देखिए लताया, काफी इजीली बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए और लास्ट देखिए सप्तमी विभक्ति, यानी हो जाएगा, है ना, लतायाम, लतायाम, देख देख पा रहे हैं ना, यही है। और संबोधन में हो जाता है प्रथमा विभक्ति के जैसे, तो इसको संबोधित करना है, इसीलिए हे लता, हे लता। आई बात समझ में। अब हम उससे पहले द्विवचन का ट्रिक इसके नीचे हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, फिर हम बनाएंगे 2 सेम, 2 सेम। आई बात समझ में, है ना। और 2 सेम के बाद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 3 भ्याम, 3 भ्याम, है ना, और 2 यो, 2 यो। अब देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा 2 सेम, है ना, और ये हो जाएगा 3, 3 2 5 और 5 2 7। तो देखिए 2 सेम क्या, तो पहला आपको याद हर हाल में रखना होगा माय डियर स्टूडेंट, लता, यहाँ हो जाएगा लते, है ना, लता लते, है ना, लता, देख रहे हैं ना, लता लते लता, लता माने एक लता, है ना, और लते माने 2, और लता माने अनेक लता, है ना। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 2 सेम है, तो इसमें भी हो जाएगा लते। उसके बाद क्या है, 3 भ्याम, है ना, तो हो जाएगा लता भ्याम। आई बात समझ में। 3 सेम है तो 3 को लगातार हम लता भ्याम लिखेंगे, लता भ्याम 2 हो गया, है ना, और इसमें भी लिख देंगे लता भ्याम। आई बात समझ में। चलिए 3 हो गया। अब 2 यो है, 2 क्या है, यो। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा लतयो, क्या हो जाएगा, लतायो नहीं, लतयो, क्या हो जाएगा, लतयो। आई बात समझ में। चलिए इस तरह से आपका दूसरा विभक्ति भी मतलब द्विवचन भी कंप्लीट हुआ सारे विभक्ति का, और संबोधन सेम हो जाएगा प्रथमा विभक्ति के जैसा हो जाएगा, हे लते, है कि नहीं। इसीलिए काउंट नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए चलते हैं बहुवचन, उससे पहले इसका नीचे हम ट्रिक लिख लेते हैं ताकि आपको काफी आसानी मिले, है ना, बनाने में काफी आसानी हो जाए। इसमें भी हो जाएगा 2 सेम, 2 सेम, है ना, और 3 में हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, भी, है कि नहीं। इसके बाद हो जाएगा 2 भ्य, 2 भ्य हो जाएगा, फिर हो जाएगा नाम, है ना, और हो जाएगा शु, शु डंटी सा हो जाएगा इसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में। तो 2 सेम, यहाँ 2 हो गया, और ये हो गया 3, है ना, और ये हो गया 4 और 5, नाम हो गया 6, अशु हो गया 7। तो देखिए इसी पे बना लो 2 सेम, तो लता है, यहाँ भी हो जाएगा लता, है ना, और भी लगाना है, तीसरी में क्या लगाना है, लता भी। माय डियर स्टूडेंट हम आपको बता दें, है ना, कि ये क्वेश्चन लता भी, ये जो देख रहे हैं ना, ये बार बार पूछता भी है कि किस पुरुष के किस वचन में है, किस विभक्ति के किस वचन में है। तो माय डियर स्टूडेंट तृतीया विभक्ति के बहुवचन में आपको लता भी शब्द रूप देखने को मिल जाएगा, है ना। और जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होगा इसी पे आपका बन जाएगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए इसे देखना नहीं भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा अपने जो भी पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, है ना, आपके साथी हैं, एंड जो भी मित्र हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ प्लीज ये जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड प्लीज इस सेशन को लाइक भी जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए, है ना, ट्रिकी वीडियो इसी तरह के लाती रहूं। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट अब हो गया। अब हम देख लेते हैं 3 के बाद क्या है, 4 में 2 भ्य, है ना, तो ये हो जाएगा लताभ्य। आई बात समझ में, है ना, यहाँ भी हो जाएगा लताभ्य, है कि नहीं। चलिए अब हम देख ले माय डियर स्टूडेंट क्या है, नाम, तो हो जाएगा लता नाम। आई बात समझ में। चलिए अब ले लो लताशु, लताशु, समझ में आया कि नहीं। स से सु, स से सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और ये संबोधन में ले लो वही प्रथमा के जैसा, तो लता, इसे पहले लगा दे हे लता। आई बात समझिए माय डियर स्टूडेंट, हम नीचे ट्रिक लिखे हैं और इस ट्रिक के माध्यम से बना डाले हैं, फिर नीचे ट्रिक है, फिर ऊपर बना डाले, नीचे ट्रिक है, ऊपर हम बना डाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इस डायग्राम को प्लीज आप अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और कुछ हम 2-4 अनुवाद इससे रिलेटेड आपको हम बता देते हैं, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, है ना। अब हम आपको बता दे 2-4 अनुवाद बताते हैं माय डियर स्टूडेंट कि कैसे बनाना है। चलिए जैसे देखिए, है ना, राम सीता के साथ
सीता के है ना साथ है ना वन जाती है, राम सीता के साथ वन जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी बच्चे ने है ना सवाल किया कि मैम राम के साथ सीता जाती है तो रामेन, लेकिन राम सीता के साथ जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना। तो मैंने बताया सीताया, तो उसने फिर क्वेश्चन किया कि क्यों। तो इसी बात को लेके मेरे मन में है ना एक उत्सुकता जगी और मैंने सोचा कि चलो इसका भी वीडियो में हम बच्चे का जो भी मन में डाउट एंड परेशानी चल रही उसको क्लियर कर दे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, राम सीता के साथ वन जाते हैं, है ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, राम सीता के साथ वन जाते हैं, लिख दीजिए। चलिए, वन जाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। अब देखिए, सबसे पहले राम, तो रामा में कौन विभक्ति है, प्रथमा, इसीलिए क्या लग जाता है, विसर्ग। सीता के साथ, और जब भी किसी के साथ जाने की बात हो माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें लगता है करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। तो यहाँ देखो ना, तृतीया विभक्ति में देख रहे हैं ना, एक वचन है ना, एक वचन। तो लता का है लताया, तो इसीलिए सीता का हो जाएगा सीताया, है ना। सीता के साथ तो हो जाएगा सीताया। आई बात समझ में, है ना। सीताया साथ के होता है माय डियर स्टूडेंट सह, सीताया सह वन का हो जाएगा वनम, है ना। जाते हैं तो जाना के हो जाता है गच्छ, है ना। तो क्या हो जाएगा गच्छति। और क्यों होता है यह भी हम आपको पुराने वीडियो में बता चुके हैं, और यहाँ भी बता दे कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होगी। आई बात समझ में। तो राम प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष के एक वचन में। और किसी बच्चे ने यह भी क्वेश्चन कर डाला कि मैम है के लिए अस्ति अस्त और संति भी होता है, पर इसका है ना, बट इसका यूज हम कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से है ना एकदम बढ़िया ढंग से बता दे। जैसे है एक लता है, देख लो एक लता है ना, एक लता है। अब इसका अनुवाद कीजिए आप एक, तो एक का हो जाएगा एक, है ना। लता, लता के हो जाता है लता ही हो जाएगा, लता का तो लत्ती, है ना। यहाँ है लता शब्द जो है ना माय डियर स्टूडेंट, इसमें अस्ति क्यों लगेगा इसके साथ, ये जान लीजिए। हम बार बार कहते हैं कि लता शब्द जो है ना, ये बस शब्द रूप है, ना कि धातु रूप। तो जहाँ शब्द रूप है तो उसमें हम लगाएंगे अस्ति, एक लता अस्ति। आई बात समझ में। अब कोई कह दे दो लता है, एक नहीं भी लिखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट को समझिए, एक आप लिखवे मत कीजिए। आप देखिए फिर से इसको एक बार देख लीजिए, है ना। एक लता है, तो हम लता शब्द आपको पढ़ा चुके हैं ना, लता है, यहाँ भी सर्व हो जाएगा, है ना। लता शब्द पढ़ाए, एक लता के लिए हो जाएगा लता, क्या हो जाएगा लता, है ना। और लता शब्द रूप क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये है शब्द रूप, धातु रूप नहीं है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा अस्ति, है ना। अब समझ लो दो लता है, दो लता है, दो लता है ना। दो दो लता के लिए क्या है लते, देख लो ना द्विवचन में, दो लता के लिए लते। तो यहाँ लिख लेंगे माय डियर स्टूडेंट लते। है के लिए हो जाएगा दो, है ना, चूंकि यहाँ दो है तो दो के लिए हो जाएगा अस्त, है ना। लते अस्त यानी दो लता है। और अनेक लता, यहाँ लिख लेते हैं अनेक लता है, अनेक लता है ना। इसका क्या बन जाएगा, अनेक लता का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट लता, क्या हो जाएगा लता, है ना। है का हो जाएगा स्वनति। ये बात आप समझ लीजिए, है ना। बहुत बड़ी एक सूचना है कि एक के लिए अस्ति, दो के लिए अस्त, और बहुत सारे के लिए है के लिए संति। समझ में आ गया बात। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए, है ना। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है इस ढंग का, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में आप उस कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, है कि नहीं। आप प्लीज मेरे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उसका भी लाइफ सिक्योर हो सके, है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी ढंग का ट्रिकी वीडियो लेके। ओके।